और चलिए बड़ी खबर आप जान लीजिए, जयपुर से मिल रही है। मेयर पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को लेकर कोर्ट पहुंची है एसीबी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि जयपुर से मिल रही है। मेयर पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को लेकर कोर्ट पहुंची है एसीबी की टीम। पट्टा जारी करने की एवज में 2 लाख की रिश्वत लेने से जुड़ा पूरा मामला। और अपडेट ये मिल रही है कि एसीबी की टीम मेयर पति सुशील गुर्जर और दलालों को लेकर कोर्ट पहुंची है। रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में किया जा रहा है पेश। ये बड़ी अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। और अपडेट ये मिल रही है कि रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में सुशील गुर्जर, जिसने रिश्वत की रकम ली 2 लाख की, और 2 दलाल, इनकी रिमांड अवधि पूरी होने पर इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सहयोगी विनय कमर को करना चाहूंगी ज्यादा जानकारी लिए। इस वक्त मेरे साथ वो लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, मैं आपके पास आ रही हूँ। रिमांड अवधि पूरी होने पर सुशील गुर्जर और 2 दलाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने दिन की रिमांड अवधि और एसीबी की ओर से कोर्ट से मांगी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो ये पूरा प्रकरण है वो पट्टा जारी करने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ है। और अब से कुछ ही देर के अंदर जो एसीबी की टीम है, वो जो तीनों आरोपी हैं, जो मेयर पति हैं सुशील गुर्जर और 2 दलाल हैं, उनको लेके ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से, और जो एसीबी कोर्ट है उसके अंदर पेश करेगी। जो रिमांड अवधि है वो इन तीनों आरोपियों की आज पूरी हो गई है और अब इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आप देख सकते हैं जो एसीबी के अधिकारी हैं, जो एडिशनल एसपी पेश किया जा रहा है। और इसकी जीत होगी, नो टेंशन है, सत्य की जीत होगी। 100% गलत फंसाए आपको, बिल्कुल गलत। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो सुशील गुर्जर है उनका ये कहना है कि जो सत्य की जीत होगी और उन्हें इस पूरे प्रकरण में गलत फंसाया गया। और आप देख सकते हैं जो तीनों आरोपी है उनको अब कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे रिमांड अवधि मांगी जाएगी या फिर जो एसीबी ने अब तक जो जांच की है, जो अब तक की पूछताछ रही है, उसमें जो भी तथ्य सामने आए हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हो सकता है कि अब जो ये तीनों आरोपी हैं उनको यहाँ से जो जेल कस्टडी में भेजने की जो रिमांड है वो भी एसीबी की ओर से की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, जो मेयर हैं मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर को और 2 दलालों को मेयर के घर से ही 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि पट्टा जारी करने के एवज में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। और इसका जो खामियाजा है वो जो निलंबित जो मेयर हैं मुनेश गुर्जर, उनको भी उठाना पड़ा था। और सरकार ने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए जो मुनेश गुर्जर हैं उनको हेरिटेज नगर निगम के जो मेयर के पद है उससे निलंबित कर दिया था। और अब जो इस पूरा प्रकरण है उसमें एसीबी ने जांच भी की है। कई अलग अलग पट्टों से जुड़ी हुई जो फाइल हैं वो जो निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर उसके घर से बरामद की गई थी, उसकी जाँच भी यहाँ पे एसीबी द्वारा की गई है। और अब देखना होगा कि आज जब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो और क्या क्या चीज़ें इसमें निकल के सामने आती है। क्या एसीबी की ओर से तीनों आरोपियों का रिमांड मांगा जाता है या फिर एसीबी द्वारा जो अब तक जांच की गई है उसकी रिपोर्ट पेश करने के बाद तीनों आरोपियों को जेल कस्टडी में भेजने की मांग की जाती है। जी मनी। अच्छा, अब तक की रिमांड अवधि, विनय, अब तक की रिमांड अवधि में इन तीनों से 2 दलाल और ये सुशील गुर्जर, इनसे पूछताछ में अब तक कोई ऐसी लीड मिल पाई है जो इस पूरे मामले का खुलासा कर सके, या फिर ऐसी कोई लीड एसीबी को मिली है जो कि आज कोर्ट में उनकी ओर से पेश की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रकरण में एसीबी द्वारा जो भी पूछताछ की गई है फिलहाल उसको अभी पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। और एसीबी जब तक चालान पेश नहीं कर देती इस पूरे मामले में, तब तक इस पूरे प्रकरण में क्या खुलासे पूछताछ के दौरान हुए हैं इसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हमने देखा तीनों आरोपियों को लाए जा रहे थे, जो सुशील गुर्जर हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो किसी तरह से चिंतित नज़र नहीं आ रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सत्य है उसकी जीत होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसा कहना कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो एसीबी द्वारा अभी तक जांच की गई उसमें शायद कोई ठोस निश्चित तौर पर विनय, ये तो तय है कि एसीबी ने इस रिमांड अवधि में जो पूछताछ की है, पूछताछ में जो सवाल मिले हैं वो निश्चित तौर पर कोर्ट के सामने एसीबी की टीम रखेगी। लेकिन आपके सूत्र का जानकारी दे रहे हैं, एसीबी की टीम के किसी अधिकारी से अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि जो रिमांड अवधि थी वो तो पूरी हो चुकी है, और उसे बढ़ाने के लिए क्या पेश किया जा रहा है कोर्ट में? और अगर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो कितने दिन की रिमांड ली जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए
जी बिल्कुल, देखिए अगर आरोपियों की रिमांड अगर यहाँ पे और मांगी जाती है प्रकरण में आगे कार्रवाई करने के लिए, और जो 12 पट्टे मेयर मुनेश गुर्जर के घर से बरामद हुए थे उनकी जांच पड़ताल के लिए, तो हो सकता है कि एसीबी फिर से आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मांगे। हालांकि पिछली बार भी आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पे आरोपियों को एसीबी को सौंपा था, और आज एक बार फिर से आरोपियों को यहाँ पे पेश किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि एसीबी फिर से 3 दिन की रिमांड की जो अपनी मांग है वो कोर्ट के सामने रख सकती है। लेकिन देखना यही होगा कि आज कोर्ट इन आरोपियों की रिमांड देता है या फिर इनको जेल कस्टडी में भेजता है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कई दस्तावेज जो हैं इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसीबी ने बरामद किए थे, और न केवल जो रिश्वत की 2 लाख रुपए की राशि बल्कि 40 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जो निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने उसके घर से इस कार्रवाई के दौरान एसीबी ने बरामद की थी। वहीं लॉकर के अंदर कुछ सोना भी बरामद हुआ था, और विभिन्न बैंक खातों में तकरीबन 50 लाख रुपए की राशि भी जमा होना सामने आया था। तो उन तमाम तथ्यों के आधार पर और जो रिपोर्ट एसीबी द्वारा तैयार की गई है उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, और अगर किसी तरह की कोई और पूछताछ एसीबी की आरोपियों से बाकी है तो उसको लेकर निश्चित रूप से एसीबी यहाँ पर आरोपियों की और रिमांड की मांग कोर्ट के सामने कर सकती है। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट जो है इन आरोपियों की रिमांड देता है या फिर इनको जेल भेजने के आदेश देता है। जी मनी। और काबिल गौर तो ये भी रहा था ना विनय कि इंतजार किया जा रहा था कि मुनेश गुर्जर क्या रिएक्शन देंगी, उनकी तरफ से क्या बयान दिया जाएगा। सुशील गुर्जर का मैं लौटूंगी, उनको लेकर सवाल करूंगी आपसे, लेकिन इस बीच ये बताइए दर्शकों को कि इस पूरे प्रकरण में अब तक मुनेश गुर्जर का कोई रिएक्शन सामने आया है? वो क्या कह रही है, क्योंकि निलंबित तो उनको कर दिया गया है सरकार की ओर से। जी देखिए, इस पूरे प्रकरण पे अब तक फिलहाल जो निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर हैं वो खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनका एक बयान जरूर दूसरे दिन सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो एसीबी की जो पूरी जांच है उसमें सहयोग करेंगी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनको कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि किन लोगों के द्वारा उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है इस पर वो कुछ भी नहीं बोली थी, और न ही उसके बाद वो सामने आकर किसी भी तरह का कोई बयान मीडिया में दे रही हैं। और जिस तरह से एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, अपने जांच को आगे बढ़ा रही है, तो ये भी माना जा रहा है कि जो मुनेश गुर्जर है उसे भी नोटिस देकर एसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि बिना मुनेश गुर्जर के साइन के कोई भी पट्टा नगर निगम से जारी नहीं हो सकता। और जो परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर पट्टा जारी किया जा रहा था उस पर भी मुनेश गुर्जर के साइन थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से जो मुनेश गुर्जर है उसकी भी जो कहीं ना कहीं भूमिका इसमें सामने देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि आज कोर्ट के अंदर जो एसीबी है वो क्या तथ्य रखती है, और क्या उन्हें रिमांड वो आरोपियों की रिमांड मांगती है या फिर आरोपियों को जेल भेजने की जो निर्देश है वो कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। जी, क्योंकि लगातार आप विनय इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बारीकी से हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो किस रूप में ये मामला आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, विस्तार से अगर जानकारी साझा करें आप। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की तो जिस तरह से नगर निगम के अंदर पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत का जो खेल है ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई शिकायतें मिलती रही हैं। और जिस तरह से उस दिन कार्रवाई की गई थी और 2 दलालों के मार्फत परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत जो मेयर के पति हैं मुनेश गुर्जर उन्होंने ली थी पट्टा जारी करने की एवज में, और जब एसीबी ने कार्रवाई की थी तो चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई थी कि मेयर मुनेश गुर्जर के घर से ही 12 पट्टों की जो फाइल हैं बरामद की गई थी। अब ऐसे में एसीबी ये भी जांच कर रही है कि वो जो 12 फाइलें हैं वो किन लोगों से जुड़ी हुई है, किन लोगों के वो 12 पट्टे हैं, क्या उनसे रिश्वत राशि की डिमांड यहाँ पे की गई या फिर उन्होंने रिश्वत दी है। इन तमाम चीज़ों की भी जो जांच है वो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से जो मुनेश गुर्जर है उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई थी, और यही कारण है कि इस पर राजस्थान सरकार जिस तरह से बार बार कहती आई है जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, उसी के आधार पर यहाँ पे जो मुनेश गुर्जर है उन्हें मेयर के पद से निलंबित करने के आदेश भी दिए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे प्रकरण में ऊपर लेवल के और अधिकारियों की भी मिली भगत है तो वो कौन कौन है और क्या उन पर भी एसीबी शिकंजा कसेगी, और अभी तक जो एसीबी की जांच हुई है उसमें और किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं, इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल जो एसीबी के अधिकारी उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। एसीबी के अधिकारियों ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना रखी है और किसी भी तरह का कोई जो बयान है वो भी एसीबी के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो एसीबी मुख्यालय के दोनों गेट हैं उस पर ताले लगाए गए हैं, उसमें अंदर आमजन को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा, और यहाँ तक कि कोई परिवादी भी अपनी शिकायत लेकर एसीबी आ रहा है तो उसे अंदर
घुसने नहीं दिया जा रहा। उससे ये कहा जा रहा है कि जो एसीबी की टोल फ्री नंबर है उस पर फ़ोन करके वो अपनी शिकायत दर्ज कराए। तो ऐसी क्या बात है कि एसीबी मुख्यालय में लोगों की एंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और एसीबी के अधिकारियों ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली है। तो इस पर भी कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे प्रकरण में आज अगर एसीबी रिमांड लेती है इन आरोपियों का, तो जाहिर सी बात है कि ये बात क्लियर होती है कि एसीबी की जो जाँच है इस पूरे नगर निगम में जो पट्टे जारी करने के मामले में वो अभी फिलहाल अधूरी है और उसी के चलते आरोपियों की जो और रिमांड है उसकी मांग की जाएगी। और यदि इनको जेल भेजने के लिए एसीबी कहती है और जेल अगर आरोपियों को भेजा जाता है तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो एसीबी ने अब तक जांच की है उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उसमें जरूर आगे कहीं ना कहीं जो मुनेश गुर्जर हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी मनी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर कोर्ट की ओर से इन तमाम आरोपियों को अगर जेल भेजा जाता है तो ऐसे में मुनेश गुर्जर का क्या स्टैंड रह सकता है? इसको लेकर कोई बयान अब तक उनका सामने आया, उनका क्या रुख रहेगा? जी फिलहाल देखिए जो मुनेश गुर्जर हैं वो भी हालांकि जो विधिक राय हैं वो ले रही हैं और इसमें आगे क्या एक्शन लेना है अभी इसके बारे में उन्होंने किसी भी तरह का कोई जो व्यक्तित्व है वो जारी नहीं किया है। लेकिन अगर एसीबी मुनेश गुर्जर को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर हैं कि उन्हें किस तरह से जो एसीबी को मतलब एसीबी का जो सामना है वो किस तरह से करना है। लेकिन अगर मुनेश गुर्जर के खिलाफ कोई सबूत एसीबी के हाथ होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मुनेश गुर्जर की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती है और उन्हें भी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। जी मनी, ठीक है विनय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे की जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।